वाहिद साहब किबला, हज़रत अल्लामा इफ्तिखार अहमद साहब किबला, हज़रत अल्लामा वसी साहब किबला और दीगर उस्ताद किराम का, जिन्होंने इस नाचीज़ को इस लायक बनाया जो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ कुछ कहने के लिए, वरना मैं इस लायक नहीं था। ये सदका है इन आकाओं का, इन सरकारों का। अगर मैं अल्लामा ज़ैनी दालान साहब किबला का नाम ना लूं तो मेरे लिए नाइंसाफी होगी। हमारे करम फरमा है हज़रत किबला, माशाअल्लाह। हुज़ूर दुआओं से नवाज़, अल्लामा आखिरी साहब किबला माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला मेरी तकरीर की महराज हो जाए इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। पीछे वाले भैया आप लोग आगे आ जाइए। आप मुझे देखो मैं आपको देखूं, यही प्यार है। और जब प्यार होगा तो इंशाअल्लाह ताला बयान समझने में आसानी होगी। बेशक बेशक। आ जाइए आ जाइए, इधर आ जाइए आप लोग। माशाअल्लाह सारे मिलके पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला के जितने बंदे हैं, फरमाया गया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक बेशक बेशक, उनमें सिर्फ अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। फरमाया गया अल्लाह के जितने बंदे हैं उनमें अल्लाह से डरने वाले सिर्फ उलमा हैं। क्या मतलब हुआ भाई? अल्लाह से डरने वाले कौन लोग हैं? जो इल्म वाले हैं। मतलब क्या हुआ? जो अनपढ़ लोग हैं वो नहीं डरते। मतलब क्या हुआ? जो पढ़े लिखे लोग हैं वही डरते हैं, जो इल्म वाले हैं वही डरते हैं। देखिए, इल्म से मारिफत बढ़ती है, इल्म से मारिफत बढ़ती है, और जब मारिफत बढ़ती है तभी आदमी में खौफ आता है। जब मारिफत बढ़ती है तभी आदमी में खौफ आता है। फरमाया गया अल्लाह से डरने वाले वही लोग हैं जो इल्म वाले हैं, और जो अनपढ़ है वो लोग नहीं डरते। ज़हन हाजिर कीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला समझने में आसानी होगी। देखिए, एक 6 माह का बच्चा, उसके सामने एक सांप आ जाए और सांप उस 6 माह के बच्चे के सामने मंडलाने लग जाए, कोई अजब की बात नहीं कि वो 6 माह का बच्चा सांप को पकड़ के नेपुर की तरह चूसने लग जाएगा। वो उससे डरेगा नहीं। क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि वो जानता नहीं है, उसके अंदर मारिफत नहीं है। वो जानता नहीं है कि सांप कोई एक ऐसा जानवर है जो आदमी को डंक मार दे, आदमी को काट ले तो आदमी हलाक हो जाता है, इंसान मर जाता है। उस 6 माह के बच्चे को पता नहीं, वो जानता नहीं, इसलिए वो डरेगा नहीं। लेकिन अगर कोई 18-20 साल का नौजवान है, भैया आप लोग इधर आ जाओ जी, कुछ बातें आपसे कर लूं। आ जाओ इधर आ जाओ। कोई 18-20 साल का नौजवान है, 18-20 साल का कोई नौजवान है, उसके सामने अगर सांप आ जाए, अगर ये बंदा बहादुर होगा तो सांप को मारने की कोशिश करेगा, नहीं तो अपनी जान बचा के भाग जाएगा। क्योंकि ये जानता है सांप ऐसा जानवर है जो इंसान को काट ले तो बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। पता ये चला कि जानने वाले ना जानने वाले दोनों एक तरह नहीं हो सकते। बोलो जी, समझ आ रही है आपको? नहीं, चैनल वालों इधर देखो, इधर जानने वाले ना जानने वाले दोनों एक जैसा। पीछे वाले भैया अरे आगे आ जाओ जी, जगह खाली पड़ी है। मैं आपसे पहले बोला तकरीर के लिए नहीं, बस कुछ बातें करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इधर आ जाओ ताकि कुछ बातें हो जाए। जानने वाले ना जानने वाले दोनों एक तरह नहीं हो सकते। बोलो जी, जानने वाले ना जानने वाले दोनों एक तरह। अब बिला तस्बीह हो जो आदमी इल्मे दीन रखता है उसी में मारिफत ज्यादा होती है। जिसमें मारिफत ज्यादा होती है वही रब ताला से ज्यादा डरता है। नतीजा यह निकला, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों तुम सब में रब ताला से ज्यादा डरने वाला मैं हूँ। पता यह चला पूरी कायनात और दुनिया में अल्लाह की मारिफत हुजूर में सबसे ज्यादा है। पूरी कायनात में हुजूर से ज्यादा मारिफत किसी में नहीं, पूरी कायनात में हुजूर से ज्यादा इल्म किसी में नहीं। यही वजह है कि बरेली की धरती से मेरे इमाम ने पुकार के कहा, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा
ज्यादा इल्म किसी में नहीं, आला वाला तो वो भी जानते जो जिब्राइल नहीं जानते। कादरी के इल्म के बारे में बताइए, वो क्या जानता है क्या नहीं जानता। तो हजरत आपको फरमाएंगे, सुनो फला फन में अच्छा है, फला फन में कमजोर है, ये जानता है वो नहीं जानता, वो जानता है ये नहीं जानता। समझ आई आपको नहीं? सुभान अल्लाह कब बोलोगे? सलाम के बाद बोलो जी, सारे बोलो। समझ आई आपको? समझ आई आपके? सारे बोलो। पता ये चला कि हर बड़ा अपने छोटे के इल्म को जानता है, लेकिन छोटा अपने बड़े के इल्म को, जोर से बोलो, जोर से बोलो, बार बार कहना पड़ रहा है, छोटा अपने बड़े के इल्म फरमाया गया, अल्लाह के बंदों में इल्म वाले एक्सटर्नल कुरान रखा जाता है,
किसी टिपाई पे कुरान रखा जाता है, किसी टिपाई पे नूरानी तालीम रखी जाती है, किसी टिपाई पे बुखारी शरीफ रखी जाती है। आप मुझे बताओ कि दीवार में लगा हुआ कोई बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या आप उस टिपाई पे पैर रख कर और चढ़कर उस बल्ब को चेंज करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इस टिपाई को निस्बत हो गई है कुरान से। अब तो बोलना चाहिए था, इस टिपाई को निस्बत हो गई है कुरान से। अब यहीं पे मैं कहूंगा, जब एक बेजान टिपाई को निस्बत कुरान से हो जाए तो उस टिपाई की शान और शौकत का ये आलम दुनिया की आम टिपाइयों से मुमताज हो जाए तो उस हाफिज कुरान की शान का आलम क्या होगा, जिसके सीने में 30 पारा कुरान का महफूज है। उस हाफिज के दर्जे का आलम क्या होगा? उस हाफिज के दर्जे का आलम क्या होगा? उस आलिम दीन के मकाम का आलम क्या होगा? शेख मुहक्किक हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मदरसों में खाना बनाने वाला बावर्ची, मदरसों में खाना बनता है ना, अब कैसा बनता है ये आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। भीगी दाल, चावल बिल्कुल कच्चा, और कभी बनाया भी तो जरूरत से ज्यादा पक्का, कभी कंकर कभी पत्थर। शेख मुहक्किक फरमाते हैं उलमा और सुलहा का खाना बनाने वाला बावर्ची दुनिया के आम बावर्चियों से अफजल है। दुनिया के आम बावर्चियों से अफजल है। अब मुझे बताओ, एक बावर्ची जिसे उलमा से निस्बत हो जाए, उसकी शौकत का ये आलम दुनिया के आम बावर्चियों से अफजल हो जाए तो वो आलिम दीन जो अपनी दरसगाहों में बैठकर कभी कुरान पढ़ाता है, कभी बुखारी पढ़ाता है, कभी मुस्लिम पढ़ाता है, पूरा इस्लाम सिखाता है, इन उलमा के मुकाम और मर्तबा क्या होगा? इन उलमा की शान का आलम क्या होगा? इसीलिए मैं कहता हूँ प्यारे, इन उलमा के दर्जात को मेरे मौला ने बुलंद फरमाया है। मौला ने बुलंद फरमाया, आप इन उलमा का कदर करें, एहतराम करें, अपने मदरसे का एहतराम करें, इन उलमा का, इन उलमा की ताज़ीम क्या करें। इसलिए प्यारे, यही वो उलमाए हक हैं जिनके बारे में फरमाया गया कि इनके चेहरों को देखना भी इबादत है, इनसे मुसाफा करना भी इबादत है, इनकी महफिल में बैठना भी इबादत है। बहरहाल मेरे पास वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मौला ताला दौरान बयां कुछ खिलाफ शरअ अल्फाज निकल गए तो मैं रुजू करता हूं, मुझे माफ फरमा। जिंदगी ने दिया साथ तो इंशाअल्लाह फिर कभी हमारी होगी आपसे मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।